भारत हमारा भिन्न भिन्न जाति प्रजाति के लोग, यह एक गुलदस्ता है और इसमें हम जुड़े हुए हैं। हम एक भारतीय कह के क्यों नहीं जीवन जीना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी सिर्फ धर्म के नाम से राजनीति करते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई। हमारा संविधान में कहीं पर भी नहीं लिखा है कोई बटेंगे तो कटेंगे। ये सब गंदा राजनीति भारतीय जनता पार्टी करते आ रहे हैं और उसी के नाम से उन लोग गंदा राजनीति कर रहे हैं। देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान और इस समय मैं तालिका टोला स्टेडियम में मौजूद हूं। मेरे ठीक पीछे आप मंच पर देख सकते हैं क्योंकि आज 75वां संविधान दिवस है और सीख का जश्न यहां पर मनाया जा रहा है। तमाम कांग्रेसी के बड़े बड़े नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर राहुल गांधी आपको मंच पर नजर आ रहे होंगे, इमरान प्रतापगढ़ भी नजर आ रहे होंगे। जश्न मनाया जा रहा है लेकिन भाजपा बड़ा हमला कर रहे हैं कि संविधान की हत्या करने वाले आज संविधान का जश्न मना रहे हैं। तो हमारे साथ कुछ महिलाएं, उनसे चर्चा करते हैं। मैम, कैसे देखती है आज 75वां संविधान दिवस है, भाजपा कह रही है कांग्रेस जिसने संविधान की हत्या की आज वही इसका जश्न मना रही है? या आज हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। मैं बिहार महिला कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष बोल रही हूँ, डॉक्टर कुमारी सोनी, और राष्ट्रीय कांग्रेस की भी कार्यकर्ता हूँ। हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं आज इस संविधान रक्षक दिवस को मनाने। ये 75वां दिवस मनाया जा रहा है। हमारे संविधान खतरे में है, इसके लिए हमारे नेता हमेशा से आवाज़ उठाते रहे हैं। लेकिन आज इस दिन को हम एक त्यौहार की तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं ताकि जो इस संविधान ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे इस संविधान में जो कुछ भी लिखा है उसको अच्छे तरीके से वीडियो और क्लिप के द्वारा, जो लोग कम समझ पाते हैं, संविधान नहीं पढ़ते। बीजेपी कह रहे हैं जिन लोगों ने संविधान की हत्या की वो संविधान का जश्न मना रहे हैं। संविधान की हत्या कैसे कहेंगे? बीजेपी डबल इंजन की सरकार हमारी 10 साल से है, तो हत्या कैसे कर सकते हैं? वो पावर में इसने की ना, इमरजेंसी लगाई थी इंदिरा गांधी की, इस पे वो तब की बात आप मत करिए। अभी जो सामने हमारे तथ्य हैं वो आप नहीं देख रहे हो। हमारे यहाँ बलात्कार हो रहे हैं और ये हिंदू मुस्लिम करके दंगा फसाद हो रहे हैं। तो मुद्दा मोदी जी कहाँ देख रहे हैं? मोदी जी को तो मुद्दा देखना चाहिए ना, काम होना चाहिए, बेरोजगारी को दूर करना चाहिए और हीन भावना को। संविधान की बात कर रहे हैं, वहाँ लगातार नारा दिया जा रहा है, एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे। ये नारा हमारे नेता लोग का नहीं दिया जा रहा, हमारे तरफ से नहीं, कांग्रेसी कोई नहीं ये नारा दे रहा है। हटेंगे तो कटेंगे, ये नारा वाजपेयियों का है, बीजेपी वालों का है। तो ये तो गलत है। ये नेगेटिविटी के साथ नारा कहाँ चलता है? आपके नारा में ही नकारात्मकता झलक रही है जो आपके कमजोरी को दिखा रही है। आप जो तोड़ो की ही राजनीति करते हैं। आप भी एक हिंदू महिला है, मुझे ऐसा बोलना पड़ रहा है लेकिन ज़रूरी है क्योंकि आप लोग कह रहे हैं कि संविधान से देश चलेगा, उधर वो कह रहे हैं, आप लोग यहाँ संविधान से देश की बात करें, उधर वो कह रहे हैं हिंदू एकता की बात करें, हिंदुओं को एक करने की बात करें, हिंदू खतरे में। पहले हम हिंदू और मुस्लिम ना करें। हमारा लोकतंत्र है, भारत हमारा भिन्न भिन्न जाति प्रजाति के लोग, यह एक गुलदस्ता है और इसमें हम जुड़े हुए हैं। हम एक भारतीय कह के क्यों नहीं जीवन जीना चाहते हैं? हर नेता हिंदू मुस्लिम करके दंगा फसाद करके भाईचारा को खत्म करने में क्यों विश्वास करते हैं? वो अपनी रोटी सेक रहे हैं। वो बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि हमारा देश शांतिमय है। राजनीतिक मुद्दा है, मुद्दा को भटकाने की कोशिश की जा रही है। भटकाने की कोशिश कर रहे हैं कुछ और महिलाएं यहाँ पर। मैम, आप लोग संविधान सेलिब्रेट कर रहे हैं, संविधान खतरे में बात कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए जिसने संविधान की हत्या की वही जी आवाज दो। जय हिंद, जय संविधान। आप सब लोगों का धन्यवाद। मैम, क्या नाम है आपका? मैं किरण अहिरवार हूँ। आपको क्यों लगता है मैम संविधान खतरे में है? आप लोग संविधान खतरे में बात कर रहे हैं, बीजेपी कह रही है हिंदू खतरे में है, लगातार एक है तो सेफ है, नारे जैसी बात की जा रही है। बिल्कुल, इस समय जब से भाजपा की सरकार आई है हम लोगों के हक अधिकारों को छीना जा रहा है। मैं मध्य प्रदेश से हूँ और मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं भी एक दलित समाज से ही आती हूँ और हमने देखा है कि जब से भाजपा की सरकार आई है तब से हमारे जो दलित भाई हैं उनके साथ में अत्याचार बढ़ गए हैं। आप लोगों को आए दिन ये सुनने को भी आता होगा, महिलाओं के साथ, खासतौर से दलित महिलाओं के साथ में बलात्कार और बहुत सारी ऐसी घटनाएं जो हैं वो सामने आ रही हैं। और
हम लोगों को नौकरी में जो आरक्षण मिलता है वो आरक्षण भी हम लोगों से छीना जा रहा है। आज देखिए सरकारी नौकरियां नहीं है और जितने भी बैकलॉग पद हैं वो खाली पड़े हैं। मैं बताना चाहती हूँ मध्य प्रदेश में पिछले 25 साल से भाजपा की सरकार, मतलब 20 साल से हो गया, अभी जो है पाँचवा भी चल रहा है। तो इतने वर्षों में सरकारी नौकरियों में हमारे जो है बीजेपी कह रही है कि जिन लोगों ने संविधान की हत्या की आज वही संविधान का जश्न मना रहे हैं। 1975 में जो इमरजेंसी इंदिरा गांधी जी के ज़माने में लगी थी, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। ये गलत तरीके से प्रोजेक्ट करते हैं हमेशा भाजपा वाले और भ्रमित करते हैं, भ्रमित करने का काम करते हैं। उधर योगी जी कह रहे हैं जो प्रीएम्बल में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द है वो पहले था ही नहीं, कांग्रेस ने उसको चोरी से घुसाया ताकि देश में इस तरीके से वोट की राजनीति की जा सके। देखिए सबको एकजुट करना है तो हम लोगों को कुछ ना कुछ तो बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं छोटी छोटी बातों पे अगर मनमुटाव होते हैं तो सबको एकजुट करने के लिए जो है एकता का नारा दिया जाता है। थैंक यू। तो देखिए हमारे साथ कांग्रेस के छत्तीसगढ़ से कुछ एमएलएज हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। मैम क्या कुछ आप लोग कहेंगे? आप लोगों ने संविधान का दिवस आज सेलिब्रेट किया है, बीजेपी कह रही है जिन लोगों ने संविधान की हत्या की 1975 में इमरजेंसी लगाई आज वो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। देखिए सेलिब्रेट तो आज नरेंद्र मोदी जी ने भी किया था और बाबा साहब अम्बेडकर की देन है और हमारे कांग्रेस पार्टी की देन है कि संविधान का निर्माण हुआ और संविधान ने महिलाओं को भी अधिकार दिलाया और लोगों को भी बहुत सारे अधिकार दिलाए। आज अगर संविधान नहीं होता तो दलित लोगों को भी अधिकार नहीं मिलता, न महिलाओं का अधिकार मिलता, न अन्य पिछड़ा वर्ग को और न ही क्रिमिलेयर वर्ग को अपना अधिकार मिल पाता। और अधिकार जो भी मिला है वो संविधान की वजह से और कांग्रेस पार्टी की वजह से मिला है। और बीजेपी जो कह रही है, अगर वो ऐसा कह रही है तो आज उसको संविधान दिवस नहीं मनाना चाहिए था। भ्रमित किया लोकसभा चुनाव में आप लोगों ने संविधान के नाम पर और सिर्फ कॉपी लेकर के घूमते हैं राहुल गांधी, असल में क्या कुछ लिखा है वो जानकारी नहीं। देखिए संविधान में वही लिखा है जो आज आप लोग देख रहे हैं। संविधान दलितों को अधिकार दे रही है। आप जानते हैं कि पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था, लेकिन संविधान के वजह से ही महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला और संविधान की वजह से ही आज हम दोनों विधायक हैं। मैम आप क्या कुछ कहेंगी संविधान को लेकर के? आज योगी जी भी कह रहे हैं कि कांग्रेस ने उसके अंदर धर्मनिरपेक्ष और जो समाजवादी शब्द है वो चोरी से उसमें घुसा है, पहले से नहीं था। आज जो हमारा संविधान है बाबा भीमराव अंबेडकर जी का देन है। आज महिलाएं सुरक्षित हैं, आज महिलाओं को वोट डालने का अधिकार मिला, आज महिलाएं पढ़ने लिखने IAS ऑफिसर, आज जो आपके सामने हम छत्तीसगढ़ विधानसभा से आज विधायक के रूप में नेतृत्व कर रहे हैं, ये सब अंबेडकर जी का देन है। और आज जो है हम अंबेडकर जी का देन है, हम इसको बढ़ चढ़ के भाग लेंगे और हम लोगों को जागरूक भी करेंगे कि संविधान को बचाने में मदद। लेकिन आप लोग कह रहे हैं संविधान खतरे में, बीजेपी कह रही है हिंदू खतरे में, इसीलिए नारे दिया जा रहा है एक है तो सेफ है और बटेंगे तो कटेंगे। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ धर्म के नाम से राजनीति करते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई। हमारा संविधान में यहाँ कहीं पर भी नहीं लिखा है कोई बटेंगे तो कटेंगे। ये सब गंदा राजनीति भारतीय जनता पार्टी करते आ रहे हैं और उसी के नाम से उन लोग गंदा राजनीति कर रहे हैं। तो आपको लगता है जिस तरीके से लगातार संविधान के खिलाफ फैसले लिए जा रहे हैं, इससे नुकसान बीजेपी को आने वाले समय में हो सकता है? बीजेपी को तो नुकसान होना ही है, राजनीति आती जाती है, नुकसान बीजेपी को होना ही है, क्योंकि आज राहुल गांधी जी ने भी बताया कि संविधान है और संविधान को नरेंद्र मोदी ने पढ़ा होता तो आज इस देश में जो आए दिन अत्याचार, भ्रष्टाचार, बलात्कार हो रहा है, चोरी चमारी हो रही है, सब नहीं होता। धन्यवाद। मैम आपको भी आखिरी सवाल लूँगी आपसे, आपको क्या लगता है जो बात की जा रही है कि हिंदू खतरे में है, आप लोग कह रहे हैं संविधान खतरे में है, वो लोग कह रहे हैं एक हो जाइए, एक हो तो सेफ है, इस तरीके के नारे पीएम मोदी से लेकर योगी दे रहे हैं। कौन कहता है हिंदू खतरे में है? क्या हम हिंदू नहीं हैं? हम तो ये कह रहे हैं कि हम खतरे में नहीं हैं। भाई जबरन आप जो है ये एजेंडा मत बनाइए, मुद्दे मत बनाइए कि हिंदू खतरे में है। आप जानबूझकर हिंदू को खतरे में डाल रहे हैं। ये आपका केवल और केवल वोट बैंक बनाने का एक नया तरीका है और दूसरा कुछ नहीं। क्या आपके झारखंड ने इस नारे को पूरी तरीके से नकारा? जो मंडेट वहाँ से आया वहाँ पर भी पूरी तरीके से नारे दिए गए थे। झारखंड में भी इस तरह से जो घटना हुई है ना, ये जो अभी हमारे झारखंड में बने हुए हैं, इस नारे को पूरी तरह से नकार दिया है।
घुसपैठिए की बात पीएम मोदी ने वहाँ पर की थी। घुसपैठिए कौन है? घुसपैठिए भाई बताएं पीएम मोदी, है ना। नरेंद्र मोदी जी केवल और केवल जनता को बांटने का काम कर रहे हैं और ये उनका जो नारा है बटेंगे तो कटेंगे, ये केवल और केवल उन्हीं का नारा है। वो लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं और लोगों के ऊपर अपना खौफ बनाना चाहते हैं। आपके लिए झारखंड की जनता ने इसको पूरी तरीके से नकार दिया। जी बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात की। जी कुछ कहना हम तेलंगाना से आए। हाँ। वो जो रेवंत रेड्डी जी बोला है वो कुल का अच्छा हो रहा है, 92% हुआ। वो अच्छा कर रहे हैं काम रेवंत रेड्डी जी। तो देखिए तमाम अलग अलग देश के अलग अलग जगह से यहाँ पर लोग पहुंचे। संविधान को सेलिब्रेट किया गया है और संविधान को लेकर क्या आगे कुछ कांग्रेस की तरफ से किया जाएगा, देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के क्या राय रखते हैं, अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। फिलहाल मुझे इसी साथ साथ आप देख रहे 4 PM दिल्ली।